आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। क्या आपने युवा संत को मन की बात पढ़ते हुए देखा है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम महाराज जी प्रसिद्ध युवा संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी झांसी में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए झांसी शिष्टमंडल द्वारा दरबार लगाया गया था, जहां लाखों भक्त एक दिन पहले ही पंडाल में आ गए। देश के कई राज्यों से आए भक्तों को दर्शन देकर महाराज जी ने कई महत्वपूर्ण बात बताई। इस बीच अक्षांश चतुर्वेदी संपादक से खास बातचीत करते हुए बागेश्वर धाम महाराज ने एनआरआई भारत के माइक को पकड़कर कहा कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इसी तरह कार्य व दरबार लगाते रहेंगे और यूपी और झांसी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। देखिए झांसी से संपादक अक्षांश चतुर्वेदी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बागेश्वर बालाजी सरकार की, रामचंद्र जी महाराज की, तुवन सरकार की। ये खाली करके जीन्स पहन के किसी की एंट्री नहीं होगी। जीन्स पहन के कोई मंच पे किसी की यहाँ खड़ा क्यों नहीं होगा? बालाजी का ध्यान किया और मंगलवार अथवा शनिवार की पेशी की, वो बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं गया। चाहे वो कोई भी बाधा हो, कवन सुकाज कठिन जग नहीं, जो नहीं हो हितात तुम। ऐसा कौन सा काम है जो श्री हनुमान जी महाराज ना खोज में? हाँ, बेटी का घर नहीं बन रहा, बहुत परेशान है। क्या हुआ है? रखता नहीं है। और एक प्रश्न लिखा है, पढ़ी लिखी आप? नजदीक आओ। हमने लिखा शरीर में आपके दर्द रहता, पीड़ा रहती, माइक से बोलो हाँ या ना। कमर व घुटनों में परेशान रहती, घर में बेटी की परेशानी बनी है, पति उपद्रव करता है, रखता नहीं है, कलेश पूरा परिवार उपद्रव मचाता है, तलाक लेना चाहते हैं, के कारण वह घर के उपद्रव के कारण लांछन लगाते रहते हैं, तरह तरह के लांछन लगाते रहते हैं। कृपा होगी, बीमार नहीं होगी बच्ची, आगे सामंजस्य बनेगा। धाम फोटो लेके पहुंच जाइयो, आशीर्वाद है। का आशीर्वाद भी चाहिए। माइक से बोल हाँ या ना। हाँ। अब है पतो के नहीं है, यहाँ आवते जहाँ मिल जाए है तो साधना, देवी कृपा हुई है, आशीर्वाद जी। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। यही है यार, धन्यवाद कर प्रणाम। मेरी पढ़ाई में बात मर्यादा है, इस कारण से मर्यादा के कारण गद्दी किसी की बेइज्जती नहीं करती। हमने कम शब्दों में समझा दिया, न किसी के भाव के प्रति के इनके कारण या इनके कारण, समझ गए? अब उपद्रव न करें। अच्छा, 3 प्रश्न आए हैं हमारे पर्चा में। आगे समाज सेवा करेंगे, उपद्रव में फंसे हैं, निपटेगा। 3 माह बाद सभी काम तेज चलेंगे। वह पिताजी को श्वास की बीमारी हांपी भरती है, धाम के दर्शन करवा दें, पूर्ण तो नहीं पर दब जाएगी। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, भाई की अगली बार में अर्जी स्वीकार होगी, आशीर्वाद। बोले बागेश्वर बालाजी सरकार की। समय लेके खूब ठाकुर जी लो जाओ, बाकी बिहारी लो खूब जाओ, खूब आशीर्वाद सुनेगा और अगले वर्ष के बाद तीव्र गति के साथ चलेगा, आशीर्वाद है। और का चावल आप सारी रहना दे रही हो पहले जैसो। हम पहली बात आपकी घर ही से अर्जी स्वीकार हो। हाँ, दरबार की कथा तो 2 दिन का, 10 मई और 11 मई का बिना टोकन का दरबार बीना मध्य प्रदेश में लगना है। धाम पर मंगल अथवा शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना।
इतने में ही तुम्हारी समस्या में, बाधा में, पीड़ा में, संकट में, रोग में, आदि में, व्याधि में, भूत में, प्रीत में आपको आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध के कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे कवियों के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 7 बार उतारा करना है, वही रहना है। बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ देना है। जितने भी चित्र है वो उसका स्वीकार करें, ले लो सबके चित्र, जो भी चित्र में जो भी आए हैं। धन्यवाद है, धन्य है झांसी के पागलों, तुम ऐसे ही पागल बने रहो ताकि घर घर में राम की महिमा छा जाए। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। घर के बाहर सबसे निवेदन, बागेश्वर धाम का कौन कौन पागल है भी पहचान जाए कि जो पक्को सनातनी को घर आए। वो सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। झांसी में हम कथा करेंगे या तो 2022 के अंत में अभी या 23 में आप कथा करने आएंगे, कथा करने आएंगे। हाँ, तैयारी करो, एक बार ताली बजाकर पूरी समिति है, लेकिन जीवन व्यवस्था करते मैं तो उनके दर्शन होते आगे के लगे हैं। नाक न कटवाइए। आज से कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? नमस्कार मित्रों, इस समय है हम लोग झांसी में, और झांसी में यहाँ पर अभी अभी बागेश्वर धाम जो महाराज जी हैं उनकी अभी कहीं ना कहीं दरबार खत्म हुआ है। अभी अभी उन्होंने, क्योंकि बहुत देर से, सुबह से ही यहाँ पर लोग, कल से, क्योंकि कई दूर दूर से यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने कई घंटे यहाँ पर दरबार लगाया। हमारे साथ यहाँ के जो उनके साथ रहते हैं, उनके शिष्य हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आज के दरबार के बारे में। झांसी में पहली बार दरबार लगा है, क्या कहना चाहेंगे? ये हम सभी झांसी वासियों का परम सौभाग्य है कि आज गुरुदेव की कृपा हम सभी झांसी वासियों के ऊपर कृपा बरसी हुई है। कई दिनों से हमारे झांसी शिष्टमंडल के सभी कार्यकर्ता लोग इसमें दिन रात मेहनत कर रहे थे और आज उसी का प्रसाद स्वरूप हम सभी जन सैलाब को देखकर आप समझ रहे होंगे कि उन सबको प्रसाद मिला है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका गुरुदेव भगवान ने सभी का पर्चा बनाकर उनके दुखों का निवारण किया है। और ऐसे ही गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भागवे। सभी की मनोकामना इसी प्रकार गुरुदेव भगवान पूरी करें। एक बार महाराज जी ने और कहा कि इस बार 22 में नहीं 23 में हम लोग 2 दिन का दरबार लगाएंगे, तो इसके लिए लोगों के, उत्तर प्रदेश या देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो और सोने पे सुहागा का विषय है। महाराज जी ने यहाँ की व्यवस्था को देखकर और महाराज जी ने यहाँ के सभी शिष्टमंडलों का उत्साह देखकर, व्यवस्था को देखकर महाराज जी ने कहा कि 22 के लास्ट या 23 के प्रारंभ में कथा का आयोजन होगा और उसी में फिर दिव्य दरबार का भी आयोजन महाराज जी करेंगे। ये हम लोग के लिए और गौरव का विषय है। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि लगातार भव्यता दरबार की बढ़ती ही जा रही थी और लगातार लोग यहाँ पर, लाख के ऊपर यहाँ पर लोग थे और कई समय से उनका इंतजार था, उनके समस्याओं का निवारण हुआ। और कई बार उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि हमारे तक हर आदमी पहुँच सके, हमारा आना और हमारी बात कहना सभी लोगों पर आशीर्वाद होता। और भी लोगों से हम बात कराएंगे, यहाँ के झांसी शिष्टमंडल के जो लोग हैं उनसे भी बात कराने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार देखिए कितना सुंदर दरबार लगा था। और यहाँ पर तमाम जो शिष्टमंडल के जो लोग हैं उनसे भी बात करने की काम करेंगे और तमाम जो ऐसे लोग हैं उनसे भी, क्योंकि लगातार उन्होंने बधाई भी दी कि लगातार कहा कि ऐसा कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए। ये अपना बागेश्वर धाम गुरुजी हैं, जिनका हम लोगों ने आग्रह किया था शिष्टमंडल ने, झांसी शिष्टमंडल में। और हमारे यहाँ शिष्टमंडल में बंटी समाधिया, सुख सोनी, अमित यादव और भी बहुत से हमारे शिष्य जुड़े हैं। ये अपने अखिलेश महाराज हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। ऐसे हम लोगों ने आग्रह किया, तब वो झांसी आए। और इनमें इतनी शक्ति है कि मतलब बिना कुछ, मतलब किसी को 50,000 की टीम, मतलब जगह पे भी किसी को बुला के पर्चा लिख के बुला लेते। और इतने सिद्ध पुरुष हैं ये कि मतलब कि आज की डेट में, कलयुग में भगवान के अवतार है ये आज की डेट में। लगातार बालाजी की, लगातार वो कहते हैं, जो कृष्ण शास्त्री जी लगातार कहते हैं
कृष्ण शास्त्री जी लगातार कहते हैं ये बालाजी महाराज की कृपा है, हम कुछ नहीं है। लगातार भगवान कृष्ण जो महाराज लोग भगवान की तरह उनको मानते हैं क्योंकि वो काम ही ऐसे करते हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे पूछेंगे भाई साहब क्या कहेंगे। भगवान की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा है और हर समस्या का निदान है और सबकी बहुत ही श्रद्धा है उनके प्रति। साफ तौर से देख सकते हैं ज़्यादा जुड़े, जिनसे जितनी भी परेशानियां हैं, प्रेत बाधा जिसके घर में, और यहाँ से सब दूर होती है। आप लोग ने भी देखा ही वो चमत्कार काम बनते हैं। अभी सब शांत बैठे थे, बागेश्वर धाम ने अभी करा और उसका देखो आपने देख लिया, सबकी मतलब खड़े हो गए एकदम प्रेत बाधा वाले। और लगातार देखने में आ रहा है कि जो शिष्य मंडल था, झांसी शिष्य मंडल, लगातार वो काम करा था। उन्हीं की मेहनत से, अथक प्रयासों से इतना भव्य आयोजन हो पाया। लगातार टेंट की व्यवस्था, लगातार वो टेंट को संभाले रहे। आंधी भी आई मगर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण शास्त्री जी लगातार कहते रहे जब तक भगवान की कृपा है यहाँ पर कुछ नहीं हो। हमारे साथ एक और कर्मठ क्रांतिकारी टाइप के हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं। बहुत देर से मेहनत कर रहे थे, क्या कहेंगे भैया आज के कार्यक्रम के लिए। आप सबको पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको कैसा अनुभव हुआ यहाँ? हमको तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। लगातार मैं, हमारा चैनल पहली बार इनके चैनल में है और उनका कवरेज किया हमारे चैनल ने। लखनऊ कानपुर से हम लोग आए हुए हैं और लगातार इतना भव्य आयोजन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एनआरआई भारत चैनल को, जो हमारे महाराज जी हैं कृष्ण शास्त्री जी, उन्होंने अपने हाथ में एनआरआई भारत के चैनल को माइक को लिया और लगातार अपना आशीर्वाद मेरा मुझको भी बरताया। और इतना भव्य, क्योंकि पहली बार में मुझको एक आकर्षण उन्होंने देखा, उन्होंने हमको पहचान लिया, यही बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। तो वही चीज़ हम आपसे जानने चाहते हैं कि क्या लग रहा है, आपका तो बहुत बड़ी टीम थी, क्या कहना चाहेंगे। ये हमारी सारी टीम मेंबर्स का ही काम है और ये सारी उनका ही मेहनत का नतीजा है कि जो आज ये प्रोग्राम सफल हो पाया है। और ये बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है जो ये प्रोग्राम सफल हो पाया। आपने जिस प्रकार से देखा आज हमारे पूजनीय गुरुदेव जी ने कई भक्तों का उनकी परेशानियों का निवारण किया, उनका पर्चा बनाया और उनको किया। इसी प्रकार से पूजनीय गुरुदेव हर जगह जाते हैं, हर जगह दरबार लगाते हैं और निःशुल्क होता है। वहाँ पे आना निःशुल्क, वहाँ पे खाना निःशुल्क, रहना निःशुल्क, कोई टोकन नहीं लगता है। सब बालाजी की कृपा है और बालाजी ही करते हैं। बोलो बालाजी सरकार की। तो आप जान सकते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि जो बालाजी दरबार है, ना तो वहाँ तो कोई टोकन है, ना किसी चीज़ की फीस है। केवल वहाँ पर आप जाइए और अपनी अर्जी लगाइए और आपके सारे बिगड़े जो काम हैं वो पूरे होंगे। उनका कहना है हम मिले या ना मिले, मेरा दरबार दिखे या ना दिखे, आप हर बार बालाजी दरबार जाएंगे मध्य प्रदेश में, छतरपुर में, तो ज़रूर आपका भला होगा। और जिला छतरपुर और ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम जी है। और भूत प्रेत बाधा वाले जो हैं वो जाएं वहाँ पे और वहाँ से बहुत जल्दी सही होते हैं। सारे संकट दूर होते हैं। इनका कहने का मतलब है सारे संकट दूर होते हैं, सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। लगातार उनके शरण में रहना और उनके साथ शरण में रह करके साथ साथ उनके अच्छे कर्मों को, अच्छी बातों को अपने मन में साक्षात कर लेना, ये भी बड़ी बात है। ऐसे ही अपडेटों के लिए बने रहिए एनआरआई भारत पे। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, झांसी।